गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं। हालांकि आजकल स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग को वास्को डी गामा ने खोज निकाला था। सचमुच ये अव्वल दर्जे की मूर्खता है। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग दिखाया था। असल में पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक रहस्य जैसा था। आइए जानते हैं कि वास्को डी गामा के आविष्कार के पीछे की सच्चाई क्या है। यूरोप अरब के देशों से मिर्च मसाले आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मिर्च मसाले वो किस जगह से ला रहे हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब के व्यापारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा जाने पहचाने नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की जैसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीनों दिशाओं से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समंदर ही था। इसमें एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिनके बारे में सुना बहुत था, लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की ओर पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पोर्तुगल के नाविक वास्को डा गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया रास्ता खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डा गामा कालीकट तट पहुंचे और वहां के राजा से व्यापार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पोर्तुगल लौट गए। कालीकट केरल राज्य का एक शहर है। साल 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद भारत पर अधिकार जमाने के लिए यूरोप से बहुत सारे व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां
बसने लगी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता परिवर्तित होती रही। 1503 में वास्को डा गामा पोर्तुगल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वो भारत वापस चले आए। 24 मई 1526 को वास्को डी गामा की मौत हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। असल में 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पोर्तुगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद वास्को डा गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डा गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को डा गामा के बेड़े के साथ 3 ऐसे लोग थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक इस भाषा बोल सकता था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्राओ यानी पत्थर की प्रतिमूर्ति भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वो अपनी खोजी और जीती गई भूमि को एक निशानी दे सकते।